अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, मेजरिंग टेप और मीटर रूल हो गए। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मीटर रूल से हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते थे या फिर डिस्टेंस मेजर करते थे। अब मीटर रूल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स था, तो उससे हम कम से कम किसी चीज़ की लेंथ मेजर किस में करते थे? 1 मिलीमीटर में करते थे। अब मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट था वो कितना था? 1 मिलीमीटर। कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कम से कम 1 मिलीमीटर तक फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लेंथ या डायमीटर वो 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो उन ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है वो कौन सा है? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी चीज की लेंथ और डायमीटर फाइंड कर सकते हैं, और वो ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अब जैसा कि यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, वर्नियर कैलिपर किस लिए यूज किया जाता है? मेजरिंग लेंथ मेजर करने के लिए एंड इनर आउटर डायमीटर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। कोई भी जब स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 1 मिलीमीटर से स्मॉल होते हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है, और उन ऑब्जेक्ट्स का इनर और आउटर डायमीटर भी मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब इस वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके अंदर दो जॉज होते हैं। एक होता है फिक्स्ड जॉ और सेकंड होता है मूवेबल जॉ। ठीक है ना? इसमें दो स्केल्स होते हैं, एक होता है मेन स्केल और सेकंड कौन सा होता है? वर्नियर स्केल। अब मेन स्केल की जो रीडिंग होती हैं वो मिलीमीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स में होती हैं, और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है वो 10 नंबर्स ऑफ डिवीजन होती हैं। ठीक है, अब जो फिक्स्ड जॉ होता है, आप देख सकते हैं जो फिक्स्ड जॉ होता है वो किससे अटैच होता है? मेन स्केल से। और जो मूवेबल जॉ होता है वो किससे अटैच होता है? वर्नियर स्केल से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट के बारे में। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर कैसे आया है? हम इसे मैथमेटिकली लिखेंगे। अब हम इस लीस्ट काउंट को किस तरह हम फाइंड करेंगे कि हमारा लीस्ट काउंट किस तरह ये 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर बना है। जो इसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट फाइंड करने का, वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल divided by numbers of divisions of वर्नियर स्केल। ठीक है बेटा, अब स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल क्या है हमारे पास? आप देख सकते हैं, अब इसमें जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है मेन स्केल की वो होती है 1 मिलीमीटर। ठीक है ना? अब इसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी हो गई? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितनी नंबर्स ऑफ डिवीजन होती हैं वर्नियर स्केल के ऊपर? 10 नंबर्स।
तो हम डिवाइड कर देंगे 10 को, तो ये आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। ये था हमारा लीस्ट काउंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर किस तरह वर्क करता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जब हम लेंथ मेजर करेंगे या फिर डायमीटर मेजर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है उसे हम चेक करेंगे कि उसमें किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। तो इसमें उस एरर को नाम दिया गया है जीरो एरर। अब जीरो एरर किस तरह फाइंड करेंगे। If zero line of main scale is coincides to the zero line of vernier scale, the zero error will be zero। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड कर रही है, मैच हो रही है टू द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की जीरो लाइन से मेन स्केल की जीरो लाइन अगर मैच कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीरो एरर है वो विल बी जीरो, वो जीरो होगा। मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का जीरो एरर नहीं होगा, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हमारा सही है। ठीक है ना। अब फर्ज करें हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर आ गया है। अब जीरो एरर दो किस्म के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जीरो एरर, दूसरा होता है नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कैसा होता है। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, द स्केल इज राइट ऑफ जीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल, द जीरो विल बी पॉजिटिव। मतलब ये कि अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल राइट साइड पे है किसके, जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल के, द जीरो एरर विल बी पॉजिटिव जीरो एरर। अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल राइट साइड पे होगी किसके, वर्नियर स्केल के जीरो लाइन से, तो जो जीरो एरर होगा वो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो मेन स्केल के जीरो लाइंस की राइट साइड पे है, तो इसका मतलब जो हमारा जीरो एरर है वो क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। अच्छा जी, अब जो नेगेटिव जीरो एरर होता है वो क्या होता है। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट ऑफ जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड पर है किसके, जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल के, तो जीरो एरर विल भी क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें देख सकते हैं कि जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड पे है किसके, जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल के, तो इसका मतलब जो हमारा जीरो एरर है वो क्या है, नेगेटिव जीरो एरर है। अच्छा जी, अब है हमारा जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन क्या होता है। अब फर्ज करें हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर था, पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था, तो हमने अगर किसी चीज़ की लेंथ या डायमीटर फाइंड करना है, मेजर करना है, तो उससे पहले हम उस ज़ीरो एरर को ख़त्म करेंगे। तो उस ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, ज़ीरो करेक्शन किया जाता है। ज़ीरो करेक्शन किस तरह किया जाता है। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर, कि हमारे पास जो ज़ीरो एरर था, जो ज़ीरो एरर की वैल्यू थी, तो उसका जो उलट होता है वो क्या होता है, ज़ीरो करेक्शन होता है। मतलब कि हमारे ज़ीरो एरर की जो वैल्यू आई है वो अगर पॉजिटिव में है, तो उसका ज़ीरो करेक्शन जो होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। अगर हमारी ज़ीरो एरर की वैल्यू जो है अगर नेगेटिव में आई है, तो उसका जो ज़ीरो करेक्शन होगा वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है ना। आई होप ज़ीरो करेक्शन की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये था हमारा वर्नियर कैलिपर, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर के ज़ीरो एरर क्या होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर या नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है, फिर उस ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें ज़ीरो करेक्शन करना पड़ता है। ठीक है,
अब थोड़ी सी हम इसकी वर्किंग के बारे में और बात कर लेते हैं कि हम किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को किस तरह वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, उन जॉज को खोला, ओपन किया, उसके अंदर फिर उस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। अब वर्नियर कैलिपर के ऊपर ही दो जॉज होते हैं, वो किस लिए यूज किए जाते हैं? वो यूज किए जाते हैं किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की फिर डायमीटर फाइंड करने के लिए, ये ऊपर वाले जॉज यूज किए जाते हैं। आई होप वर्नियर कैलिपर आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक के लिए इतना काफी। खुदा हाफिज।